अलौकिक ग्रंथ भाग 2। अलौकिक ग्रंथ भाग 2। इमरत कुंड पीवे जल नावे, दिव्य रूप देहि बन जावे। सूरत रूप तजिया काया, दिव्य रूप जन होय सिदाया। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस पद में, यानी केवल्य पद में सत शब्द का अखंड अनुभव का दिव्य रूप से आनंद आना ही इमृत कुंड में नहाते हैं और पीते हैं। वे देही का दिव्य रूप बनता है। यहाँ सूरत का शब्द में सामना हो जाता है। सूरत रूप तजी या काया, यहाँ दिव्य रूप हो जाता है। यहाँ दिव्य रूप से दिव्य रूप हंस धारण करता है। इमरत बूंदा कण जड़ेर बरसे अमोलक हीर, हंस बैठा सुख राम केर सुन सागर की तीर। शब्द का बिना किए ही अखंड अनुभव होता है, वे उसका आनंद आता है, वही अमोल हीरे बरसना है। आत्मा के निरंजन निराकार पद में शब्द का अनुभव होता है। यही सुन सागर की तीर पर बैठे हैं। सुन सागर आगे बसेर पार ब्रह्म को लोक, वहाँ लांग्या सुख राम केर हंस पहुँचा है मोक्ष। महाराज फरमा रहे हैं कि पार ब्रह्म का लोक जो सत्य माया का आधार है, उसको सत्य साहिब सत्स्वरूप भी कहते हैं। इसके पद को पार करके ही आनंद ब्रह्म में जाता है और आत्म चेतन का मोक्ष में मिलता है। जहाँ जिंग शब्द धुन होए रहीर, जिल मिल जोत अपार। अब हंसा सुख राम केर पहुँचा 10वें द्वार। महाराज फरमाते हैं इस केवल के पद में शब्द की ध्वनि जो अदर हो रही है उसको जिंग शब्द कहते हैं। वे उस पद को जिलमिल जोत अपार की उपमा दी है। महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन निरंजन निराकार पद से उस पद का अनुभव करते हैं। यही 10वें द्वार पर जाना है। 10वें द्वार समाधि होई, मुख सासा सिमरण नहीं कोई। कैसे सुमरण जिन घर आया, से सिमरण जिन घर आया। रोम रोम सरवणा लिवलाया। महाराज फरमाते हैं कि 10वें द्वार की समाधि को सता समाधि कहते हैं। इसमें वाणी से श्वासा के आधार से सिमरण नहीं होता है, इसलिए इसको सिमरण कहते हैं। सिमरण यानी बिना किए ही भजन हो रहा है। रोम रोम में शब्द का अनुभव हो रहा है और रोम ही रोम रसना लिव लागी है। सतस्वरूप सायब वो कहावे,
सरब लोक जाको जस गावे। वे सिरजनहार सकल कौ बाई, जासु आ अंचा चली आई। महाराज फरमाते हैं कि उस पद को सत्स्वरूप वे सत साहिब कहते हैं। सब लोग जिसका जस गाते हैं। सारी सृष्टि की उत्पत्ति आत्म तत्व की वे 5 तत्वों का आधार भी वो ही पद है। उण अंचा का सकल पसारा, 3 लोक 14 भवन सारा। जन सुख राम समाधियो पूगा, अनंताई दीपक घट में उगा। महाराज फरमाते हैं इस इच्छा को आत्म ब्रह्म वो ओम कहते हैं। 3 लोक 14 भवन का पसारा आत्म ब्रह्म यानी वो ओम से है। जो ओमकार का साधन करते हैं वही ओम का 3 लोक 14 भवन में इसका पसारा है। सारी सृष्टि के इसी का आधार है। सबगत माई सबद उजाड़ा, जुरा मरण जीत्यो जम जाड़ा। सतगुरु पदवी जिनको छाजे, 10वें द्वार सबद धुन गाजे। महाराज फरमाते हैं जब सारे शरीर में शब्द का प्रकाश अनुभव होता है तब ही जन्म मरण से अलग हो जाता है और जम की जाल से छूट जाता है। जिनके 10वें द्वार में केवल में यानी शरीर से, श्वासा और प्राणों से, आत्म चेतन से अलग जो शब्द की ध्वनि का अखंड अनुभव होता है, महाराज फरमाते हैं कि उन्हें सदगुरु की पदवी है। वे जन मिलताई जीव जागे, परम करम मन का सब बागे। वे जन चाल जिनागर आवे, सूता हंसा सबद जगावे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि महाराज के बताए मापिक जिन्हें सदगुरु पदवी मिली है, जीव उनके बताए मापिक ज्ञान को धारण करने से सत शब्द की उनके जागृति हो जाती है। उनके मन का भरम और कर्म सब दूर हो जाता है। सता जागृत कराने वाले महापुरुष जिस घर में चलकर आते हैं तो जो जीव करनियों और कर्म में लगा हुआ था उसको सत पद का ज्ञान बताकर सत शब्द की जागृति करा देते हैं। वे हंसा गुरु शरणे आवे, सतगुरु कृपा मोक्ष पद पावे। यूं सोना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वे हंस सदगुरु की शरण लेकर सदगुरु की कृपा से मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। ऊपर बताए मुजब सुनो को पार कर कोई जीव जाता है, उस हंस को अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सुन बीच सुना बहुत है भाई, मैं बिरली सी बात सुनाई, सर्व लोक जे जे करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुँता सुख राम कहर संत समाधि देश। महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो में सुने बहुत है, मैंने तो प्रमुख सुनों का वर्णन किया है, जो प्रमुख सुने हैं वो ही बताई है। सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं, किनकी? संतों की। और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी संतों की वंदना करते हैं जब संत समाधि देश पहुंचते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी वंदना करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता सही जय जयकार करते हैं। सर्वलोक सुना कयोर कयो शब्द को बेव, अब अमर लोक का सुख कहोर वो कैसा गुरुदेव। महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने सब लोगों की सुनने कही है, वे शब्द का भेद कहा है। शिष्य प्रार्थना करता है कि अब हे सद्गुरु अमरलोक के सुखों का वर्णन करिए, वो अमरलोक कैसा है। ऐसी शिष्य के अंदर जिज्ञासा हो रही है अमरलोक के बारे में जानने के लिए। तो महाराज बताते हैं अमरलोक तो थिर सदार नहीं आवे नहीं जाई, किण सारे हंस पहुँच सिर मुख शिवरण थक जाई। शिष्य कह रहा है कि अमरलोक तो सदा स्थिर है, न वहाँ आता है न जाता है, यानी ना तो जन्म धारण करता है और ना ही मृत्यु होती है। जिसके आधार से हंस पहुँचता है, क्योंकि मुख का सिमरण तो थक जाता है, तो हंस वहाँ अमरलोक कैसे पहुँचता है। जन निपजे सुख राम कहेर मरत लोक के माय, पावन गादी पेश तार हंस ले वहाँ जाई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने वालों को मृत्यु लोक में जन का निपजना, संत का निपजते हैं मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में भजन करके ही वो अमरलोक जाते हैं। अमरलोक जाने का रास्ता मृत्यु लोक से होकर ही जाता है। तो 52 अक्षरों के ज्ञान के ऊपर 52 गादी क्या है? 52 अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ जो शब्द है निरंकार। ज्ञान के ऊपर जो निरंकार है वो निरंकार हंसों को लेकर जाता है, वो ही अमर प्रेसता है। अमर प्रेसता 52 गादी, अमर लोक में अमरापुर सादी। कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समो आ जावे। महाराज फरमाते हैं कि 52 गादी के ऊपर जो निरंकार है वो ही अमर प्रेसता है। अमर लोक में अमर ही सुख है। कोई केवल ज्ञानी संत होते हैं जिनकी पूर्ण स्थिति होती है, उनको अंत समय कहा है। 10वें द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बट
करता संत पठावे, अमर विमान बैठ जन जावे। महाराज फरमाते हैं वे संत 10वें द्वार को खोलकर आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। उनको जो अबेर सुख की प्राप्ति की खुशी होती है वो बधाई बांटते हैं। अमर प्रेष्ठा जो संत सत शब्द ने अंचर की जागृति करते हैं, यही अमर प्रेष्ठा है। इनके साथ आत्म चेतन को आनंद लोक की प्राप्ति होती है। यही अमर विमान है। उन विमान है ते जन आसी, पांचों ज्ञान गेब सु पासी। उन विमान में ओ है गुण बाया, जो हमाव पंछी की छाया। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सता का जो अदर ध्यान होता है, उसका अनुभव करना ही विमान के नीचे आते हैं। केवल पद की प्राप्ति करना 5वां गेबाऊ ज्ञान प्राप्त होता है। 5वां उस सदगुरु की सता में हमाव पक्षी की छाया में गुण है, वैसा ही गुण है। जैसे हमाव पक्षी की छाया में जो मनुष्य गर्क हो जाता है, वो उस शरीर से राजा बन जाता है। इसी तरह सदगुरु सता का पूर्ण अनुभव हो जाता है, तो वही विमान के नीचे आया है। जो उस विमान के नीचे आता है, उसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवत समो मोक्ष इदकारी, केवल नाम रटे वो नर नारी। ऊतो मार्ग सुरु सदाई, क्रोड़ा हंस समय उड़ जाई। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की सता की जागृति कराने वाले महापुरुष संसार में रहते हैं। वो केवल नाम रटे, यानी सत शब्द की जागृति, नाम शब्द की सदगुरु विधि से जो आते जाते सांस में शब्द की साधना करते हैं, उनको सत शब्द की जागृति हो जाती है। उसको स्त्री पुरुष रटकर मोक्ष में जाते हैं। ये ज्ञान हमेशा ही रहता है। सता की जागृति कराने वाले संतों की मौजूदगी के समय करोड़ों ही हंस मोक्ष में जाते हैं। सर्वलोक सु बया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। आज्ञा करे प्रेस तो आवे, उन संत जना को यहाँ ले आवे। सब लोगों से अलग होते हैं वे ही जन, अमर लोक की प्राप्ति करते हैं। सब लोगों से अलग, जिनके सत शब्द की जागृति होती है, वो दुनिया से छांट दिए जाते हैं, दुनिया से वो अलग रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है, ऐसे ही वो संत जिनके सत शब्द की जागृति हो जाती है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। अमरलोक की प्राप्ति करते हैं। सत शब्द ने अंचर को तारने का ओदा है। सत शब्द ने अंचर को, जीवों को तारने का इस सत शब्द के पास ओदा है। ये जीवों को तारता है। यही अमर प्रेष्ठा है। यही प्रकट होकर संतों को जो सत्य स्वरूप की भक्ति करते हैं उनको ले जाता है, यानी परम पद की प्राप्ति करा देते हैं।
बावन गादी डील नहीं खावे, एता हंस लोक उड़ जावे। वे सादही अमरापुर पावे, कोई मरक्त लोक सू संत पधारे। महाराज फरमा रहे हैं कि 52 अक्षरों में जो रंकार मकार उसका सदगुरु विधि से ताकीदी से भजन करने वाले हंस ही सतलोक जाते हैं। मर्तलोक में ही सतगुरु सता की जागृति का ज्ञान कराने वाले संत मौजूद रहते हैं। सतगुरु सता की जागृति का ज्ञान कराने वाले संत यहाँ मौजूद रहते हैं मृत्युलोक में। जब ही हंसों को अमरापुर यानी अमरलोक का सुख प्राप्त होता है। सत का वस्त्र ले पेराई, सत जल जो स्नान कराई। दर्शन कर के तृप्त नहीं होवे, इमरत वाणी जन को मोवे। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से जो भजन कर उस पद की प्राप्ति की है, वे ही सत शब्द की को इमृत वाणी, वे ध्यान के आनंद को ही सत और वस्त्र, सत का स्नान, अखंड ध्यान को ही दर्शन कर तृप्ति नहीं होना बताया है। सदगुरु विधि से भजन करके, सदगुरु विधि क्या है? जो सदगुरु से शब्द लेकर आती जाती श्वास में शब्द की साधना करते हैं, उसी को सदगुरु विधि कहते हैं। उस आती जाती श्वास में सुरत नृत्य लगाकर जो भजन कर उस परम पद की प्राप्ति को ही, वे सत शब्द की ध्वनि को, इमृत वाणी और ध्यान के आनंद को ही सत का वस्त्र, सत का स्नान, अखंड ध्यान ही दर्शन कर तृप्ति नहीं हो रही है। 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार नहीं पावे। 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार नहीं पावे। नित नित नवला ने सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं कि सतलोक की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ का सुख अखंड है, वह उसका कोई वार पार नहीं है। असंख्य युग बीतने पर भी वो सुख एक सा ही रहता है, एक क्षण भी अलग नहीं होता है। उस सुख में कम ज्यादा, वो सुख कम ज्यादा नहीं होता है, एक सरिसा रहता है। वहाँ की शोभा कहाँ में गाऊं, वास्तवानगी माय बताऊं। वाविद का सुख कहीं नहीं जावे, बिन टेके सतनाम कहावे। महाराज फरमाते हैं कि उस सतलोक की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं, क्योंकि सतलोक की महिमा का कोई वार पार ही नहीं है। वस्तु का नमूना बताते हैं, उसी के अनुसार कह रहा हूँ। उस पद के सुख कहने में नहीं आते हैं। वहाँ की बात यह बताने के लिए शब्दकोश में शब्द नहीं है।
उस सत का, सत सबके आधार है, सत का सबको आधार है, उसके किसी का आधार नहीं है, सब उसी के आधार से है, वो किसी से, उसको किसी का आधार नहीं है। अदर दीप अमर एवासा, अदर दीप अमर एवासा, अनंताई बाण भवन परकासा, अमर विराट एक सत खंबा, मोती बड़ा सवामण लूंबा। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु सता का खंड पिंड और ब्रह्मांड से ऊपर अधर अनुभव होता है, उस पद की प्राप्ति करने वाले अमर हो जाते हैं। यही अमर एवास है। उस पद के प्रकाश के सामने अनंत ही सूर्यों का प्रकाश कुछ उनके बराबरी नहीं करता है। वो अमर विराट है, उसके सत का ही आधार है। अमर विराट को सत का ही आधार है। संसार का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे श्वासा का मोती अधर लटकता है, श्वासा के साथ शब्द रूपी मोती जैसे लूंबे लगी हुई हो, वैसे ही सत शब्द अधर अनुभव होता है। अमर सुख अमर माया, अमर एवास अमर ही काया, अमर सुख से जावो ही, अमर अवस्था पलटे नाई। वहाँ संत बाल रूप में होते हैं और वो अवस्था अमर होती है, वहाँ जवान वगैरह बुढ़ापा वगैरह नहीं आता है। उस सतलोक में अमर सुख और अमर माया है, अमर रेवास है और अमर ही काया है। काया यानी वह अमर शरीर है। अमर सुख सेज में ही प्राप्त होता है, जो वहाँ का सुख कम ज़्यादा नहीं होता है, एक शरीर सा रहता है। अमर अवस्था कभी नहीं पलटती है, अमर हो जाते हैं। सुख संपत अणचीत आवे, दुख दालिद्र बंचत नहीं पावे, सब भोग हाजिर उण दामा, नर नारी ने चलने कामा। महाराज फरमाते हैं उस पद में सुख ही सुख है, दुख का लेस मात्र भी नहीं है। जो स्त्री पुरुष उस पद की प्राप्ति करते हैं वो अमर हो जाते हैं। यही ने कामा संसार का दृष्टांत दिया है। बांझ नार कोई कूख बंधावे, उत्पत खपत वहाँ नहीं चावे, अनंतई चीज वस्तु बिन पारा, अनंतई रिद सिद्ध भया भंडारा, अनंतई रिद सिद्ध भरिया भंडारा। महाराज फरमाते हैं कि बांझ नारी के संतान नहीं होती है, ऐसे ही वहाँ उत्पत्ति और खपत यानी जन्म मरण नहीं होता है। यहाँ अनंत चीजें बिन पार है, वे अनंताई रिधियाँ सिद्धियाँ का भंडार है। यहाँ के सुख मिलकर खत्म नहीं होते हैं, वहाँ के सुख अक्षय है। अक्षय मतलब अमर है। अपनी नई चीज पराई, जो चावे सो ले लरबाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नई शत्रु नई मित्र
प्यारा। महाराज फरमाते हैं कि ये चीज ना तो अपनी है ना पराई है, जिसको उसकी जरूरत है वो ले लो, वहाँ कुछ मूल्य नहीं चुकाना है। और वहाँ जो हंस होते हैं संत बालक रूप सदा हंस सारा, ना तो उनके कोई शत्रु होता है ना ही कोई मित्र होता है। काम की लोल नहीं कोई ये को, मेल मिलाप करो सुख देखो। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो और सुख देखो। कालन पूते जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कांपे। ना तो वहाँ काल पहुँच सकता है और ना ही वहाँ बुढ़ापा आता है, और ना वहाँ पर कोई कोप करता है, कोई गुस्सा नहीं करता है, कोई नाराज नहीं होता है। निंदरारण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की दामा। वहाँ निंद्रा नहीं है, रात नहीं होती है, ना ही विश्राम है। ये सुख है केवल की दामा में। हीरा चोक पुरी जैसारा, हीरा रतन अनंत उजियाला। कैयक चोक नाम अमि कूपा, कैयक कल्प वृक्ष चोक अनूपा। कैयक चोक नाम अमी का कूपा। कूपा किसको कहते हैं? सिना कुएं को। अमी रूपी अमृत रूपी कुएं हैं। कोई एक कल्प वृक्ष का चोक है, बड़ा अद्भुत अनूप। कोई चोक चित्रामण से सजाया है, कोई संजीवन से। तीन लोक में जाकी जीवन। मीणिया चोक लाल कोई नामा, जाको जड़ाव जड़ियो जिण दामा। कोई मणियों का चोक है, कोई लाल पिरो के उनका जड़ाव भर के वो उनसे बनाया है। ये सब चोक अष्ट परकारा, एक ही एक भवन के लारा। अष्ट प्रकार के चोक हैं, तो सब अलग अलग है। कहीं हीरे हैं, कहीं मोती है, कहीं लाल है, इसका जड़ाव भरा हुआ है। कोई कहीं चित्रावण का है, कहीं संजीवन का है, और कहीं कल्प वृक्ष है। 8 तरह के अष्ट प्रकार के हैं, एक ही एक भवन के लारा। खोडस नाम भवन परकारी, सो विद वर्ण सुनाओ सारी। हीर भवन कोई मीन मोताला, रतन भवन कोई पद समलाला। कल्प वृक्ष भवन कई अमृत धारा, कई चितरावण संजीवन न्यारा। ध्यान भवन भवन कई ज्ञाना, सुखधारा समता विधि नाना। प्रेम फुआरा आनंद के तोई, नाम भवन का होई। अब दे का रूप कहूँ न्यारा, लील विलास गरोगर सारा। कोटक सूर रूम उजियाला, एक रूम में करोड़ों सूरज का प्रकाश है। कोटक सूर रोम उजियाला, सबके गले मोचन की माला। ओ सुन तेज रूम एक माई,
असंख्य संख की गिनती नाई। महाराज फरमाते हैं अगम आवाजा गे बकीर गरज रयो बेराट, भवन भवन में चांदनोर बदन करे बरलाट। अगम आवाजा गेब की और गरज रयो विराट, भवन भवन में चांदनो और संतारा भवन बदन करे बरलाट। ब्रह्मांड से ऊपर जो निरंजन निराकार पद में सुरत निरत सुध बुद्ध से परे जो शब्द की ध्वनियां हो रही है वो ही अगम आवाजें और वो गेबाऊ है। सारे शरीर में सत शब्द की सता का अनुभव होता है और विराट गरजता है। स्थान 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 पर यानी पूरे नक्शे चक तक सत शब्द का अनुभव होता है। यही भवन भवन में चांदना है। सारे शरीर में नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में अखंड पिंड ब्रह्मांड में सत शब्द की सता का अनुभव होता है। दिव्य रूप मुख बल हलेर बरसे निर्मल नूर, नक चक बिच सुख राम कहेर उगा कोटिक सूर। सदगुरु सत्ता का अनुभव होना ही दिव्य रूप मुख बल हले उसका आनंद आता है, वो ही निर्मल नूर बरसता है। सारे शरीर में सदगुरु सत्ता का अनुभव होता है। यही करोड़ों सूरज उगा है। इसी जिगमिग भवन मेरे अरस परस दीदार, नित दूला सुख राम केर मोड़ बंदे नर नार। इस तरह की सारे शरीर में सता का होना ही जिगमिग भवन में उसका अनुभव होता है। यही अरस परस दीदार है। हमेशा अखंड आनंद पाना ही नित्य दूल्हा और मोड़ बंदे नर नार है। क्यों कि वो दुनिया से अलग है तो मोड़ बंधा हुआ है। अमर वस्त्र नित नवार सदा सुगंधी चीर, जड़े पनंगा प्रेम कार हंसता ढलके हीर। महाराज फरमाते हैं कि अमर पद की प्राप्ति होना ही नित नवा अमर वस्त्र सदा सुगंधी चीर, उसका प्रेम आना और आनंद आना ही जड़े पनंगा प्रेम का और हंसता ढलके हीर। अनंत सुख आगे खड़ा रे अनंताई लील विलास, अनंत संत केला करे निर्बेने चलवास। उस पद की प्राप्ति को ही अनंत लील विलासा कहते हैं। अनंत संत उस पद की आनंद का अनुभव करते हैं, यही केल करते हैं। यही संत वहाँ केल कर रहे हैं। उस पद को प्राप्त करना निर्भय नेचल वास है। वहाँ पर निर्भय नेचल वास है, वहाँ कोई भय नहीं है। और नेचल वो अमर स्थान है, वहाँ से कभी इधर उधर आना जाना नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है, इसलिए उसको नेचल कहते हैं। घर घर रणी बधावणार, घर घर मंगलाचार, काम देनु कल वृक्ष जोर, दूजे घर घर बार। अमर फल इमरत गणार, नाना चीज अनु
मरत कुंपा नावणार देई चले स्वरूप। रंग राग गर गर हुए बाजे अनहद बाऊ। हरस सुख सदा हरस सुख राम के जो आगम मीठा ब्याऊ। साक्ष 70 से उस पद की शोभा का वर्णन किया है। मरत लोक में पड़त है संता की टकसाल। घर घर में रत्नी बदावना हो रहा है संतों का, घर घर मंगलाचार हो रहा है। कामधेनु और कल्प वृक्ष दूजे घर घर बार। अमर फल और अमृत गणा, नाना चीज अनूप, बहुत अद्भुत चीजें। इमृत कुंपा नावना और देई चढ़े स्वरूप। रंग राग गरगर हुए बाजे अनहद भाव। सदा हर्ष सुख राम के यूं अगम मीठा ब्याव। हमेशा हर्ष रहता है, जैसे ब्याह के बाद जो खुशियां छाई हुई होती है। मर्त लोक में पड़त है संतारी टकसाल। वहाँ पहुँचा सुख राम के रसो जीता भवकाल। मर्त लोक में संत उस पद का ज्ञान देते हैं, यही टकसाल है। या संत निबसते हैं, संत का निबसते हैं मृत्यु लोक में। उस पद की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित होते हैं और भवसागर को जीतते हैं। अमर माया अमर सुखर अमर ही है उदाम। ओ मोक्ष पंथ सुख राम केर हम देखियो रट राम। किकर देखियो, राम राम रट के। उस पद में महाराज फरमा रहे हैं कि माया व सुख अमर है। उस पद में माया और सुख, वहाँ के सुख अमर है, अमर धाम है। महाराज फरमाते हैं कि ये मोक्ष का रास्ता राम राम रट के देखा है, यानी राम राम रटकर उस पद की प्राप्ति की है। सुख राम अदर सतलोक हेर अदर जमी वहाँ जान। वो दीठा एतलीर करनर हाथ पिछाण। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की सता का अदर अनुभव होता है। यही सतलोक अदर और अदर वहाँ की जमी है। उस पद का अनुभव होते ही ये पद खंड पिंड ब्रह्मांड नीचे अनुभव होते हैं। उस पद का अनुभव होते ही खंड पिंड और ब्रह्मांड नीचे दिखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इसका अनुभव देख कर देख लो, यही कर नर हाथ पहचान है। ध्यान करके हाथों हाथ देख लो कि ये लोग अदर है, ऊंचा है, खंड पिंड ब्रह्मांड इसके नीचे है। गुरु वीरम सुवीन तीर बार बार प्रणाम। जो जा पर ताप सुख राम के हम पायो निज धाम। महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरु महाराज वीर जी से विनती और बार बार प्रणाम है। जाके प्रताप से सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमने निज धाम पाया है। गुरु वीरमदास जी महाराज से बार बार प्रार्थना और प्रणाम है, जिनकी कृपा से
मुझे भी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो गई है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सतगुरु वीरमदास जी निर्धार्या आधार, जीवा कारण देह धरी, वे सागे सिरजनहार, वे सागे सिरजनहार, अनंत कहाँ लग गाऊं, एक ही जीव मुख माय गुणा को पार नहीं पाऊं, सुख राम संत भला सिर जिया, और वे सायब को अवतार, सतगुरु वीरमदास जी निर्धार्या आधार। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु वीरमदास जी महाराज, जिनका निर्धारों के, जिसके कोई आधार नहीं है, ऐसे के आधार है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनके गुरु महाराज आधार है। सदगुरु वीरमदास जी निर्धार्या आधार, जीवा कारण देह धरी, जीवों को परम मोक्ष भेजने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया, और वे सागे सृजनहार हैं। वे सागे सृजनहार, अनंत कहाँ लग गाऊं, इनकी महिमा अनंत है, कहाँ तक बताऊं। महाराज फरमा रहे हैं कि एक जीव मुख माई, मेरे मुख में एक ही जीव है, और इनके गुणों का पार नहीं पाऊं। जैसे सात समुंदर शाही करूं, सदगुरु गुण लिखिया न जाय, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई, सात समुंदर शाही करूं, सदगुरु गुण लिखिया न जाय। तो महाराज फरमाते हैं कि मेरे तो मुख में एक ही जीव है, और इनके गुणों का पार ही नहीं है। सुख राम संत भला सिरजिया, और वे साहिब के अवतार, सदगुरु वीरमदास जी निर्धार्या आधार। सदगुरु वीरमदास जी महाराज, जिनके कोई आधार नहीं है, उनके ही वो आधार हैं। जिनके कोई सहारा नहीं है, उसके सहारा सदगुरु हैं। जीवों का उद्धार करने वाले ही शरीर धारण किया है, वो साक्षात परमात्मा के रूप हैं। उनमें अनंता ही गुण हैं, उनका कहाँ तक बखान करूं। मेरे मुंह में तो एक ही जीव है, और उनके गुणों का पार नहीं पाऊं। परमात्मा संतों का शरीर धारण कर संतों का संसार का भला करने के लिए ही भेजते हैं। परमात्मा संसार का भला करने के लिए संतों को भेजते हैं। सता रूप से ही उनकी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, सत्सबद प्रकट होता है। जीवों का उद्धार करने के लिए ही संत यहाँ प्रकट होते हैं। इति श्री अलौकिक ग्रंथ संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।